हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सेटलमेंट भैया में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा फ्रॉड लोन एप्लीकेशन के बारे में। तो फ्रॉड लोन एप्लीकेशन का पहला सवाल ये आता है कि फ्रॉड लोन को पहचाने कैसे। तो देखिए, अगर आप इन एप्लीकेशनों जिस भी एप्लीकेशन से आप लोन लेना चाहते हो, अगर उनके अबाउट सेक्शन में जाकर चेक कर पाते हो RBI रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर RBI रजिस्टर्ड नहीं है तो फ्रॉड एप्लीकेशन है। अगर आप नहीं चेक कर पाते हो, सीधी सी बात है, जो RBI रजिस्टर्ड लोन होती है इतना कम समय नहीं देती है जितना फ्रॉड लोन एप्लीकेशन देती हैं। फ्रॉड लोन एप्लीकेशन ज़्यादा से ज़्यादा कुछ समय देगा 7 दिन का, और पैसे की बात है तो पैसे देंगे 3000, 2000, 1000 या 4000, ज़्यादा से ज़्यादा 5000। इससे ज़्यादा फ्रॉड लोन एप्लीकेशन लोन नहीं देती हैं। और रही बात RBI रजिस्टर्ड लोन की, तो RBI रजिस्टर्ड जो लोन एप्लीकेशन है वो आपको काफ़ी समय देते हैं। 15 दिन तो छोड़िए, 1 महीना से ज़्यादा ही समय देती हैं आपको। 2 इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट, और पैसे भी 10,000, 20,000, 30,000, कोई एप्लीकेशन तो 50,000 तक लोन देती। तो ये तो हो गया फ्रॉड लोन की पहचान। दूसरी, इनके साथ दिक्कत ये भी होती है कि आप उस 7 दिन के लिए लोन देंगे और कभी कभी 2 दिन 3 दिन में ही आप उससे पैसा मांगने लग जाएंगे। अगर आपने 5,000 लिया तो आपसे 10,000 मांगेंगे, 2,000 लिया 4,000 मांगेंगे। तो जो इस टाइप की हरकत करते हैं तो उसको समझ लीजिए कि वो फ्रॉड एप्लीकेशन है। दूसरा मेन सवाल ये है कि फ्रॉड लोन एप्लीकेशन कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करती है नहीं करती है। तो अगर आप उनका पैसा दोगे तो भी, नहीं दोगे तो भी, अगर वो बेईमानी करने के इरादे से हैं, अगर आप जो आपके पास कॉल करेंगे और आप उनके कॉल की धमकियों से डर जाते हैं, तो ये आपसे पैसा लेने के बाद भी कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल करेंगी और जितना पैसा आप दे दोगे उतना दोबारा मांगेंगी। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इनका पैसा दो ही मत। और मेन सवाल ये आता है कॉन्टैक्ट लिस्ट को अपने फ़ोन से या कि उनके पास जो आपने परमिशन अलाउ किया है उनके पास से कैसे हटाएं। तो जितने भी यूट्यूब में आप लोग बताते होंगे कि ये ट्रिक आजमाओ, ऐसा करो वैसा करो, तो ये सब गलत है। जैसे आप फ्रॉड लोन एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हो और सारी परमिशन अलाउ करते हो, तो उनके पास आपका डाटा चला जाता है। वो सारा परमिशन मांगते हैं, लोकेशन परमिशन मांगेंगे, गैलरी परमिशन मांगेंगे, कॉन्टैक्ट लिस्ट का परमिशन मांगते हैं, और सारा कुछ आप अलाउ करते हो। अलाउ करोगे तभी वो लोन देंगे, अगर अलाउ नहीं करोगे तो आपको लोन देंगे ही नहीं। तो वो अगर उनके पास एक बार आपका डाटा चल तो हट नहीं सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे आपने लोन लिया और आपको लगता है कि फ्रॉड एप्लीकेशन है, तो अपने अगर उन्होंने स्टोरेज कर लिया तो ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टोरेज नहीं करते हैं। जब आप पैसा उनको देने के लिए मना करोगे तब आप आपका डाटा हैक करते हैं। तो जैसे आपने लोन लिया उसी टाइम आप उसका अपना मोबाइल से उस ऐप को अनइंस्टॉल कर दो। यही एक तरीका है बचने का। तो आप ये कर सकते हो कि आप अपने व्हाट्सएप में, फेसबुक में स्टेटस लगा दो, स्टोरी लगा दो कि भैया मेरा मोबाइल हैक हो चुका है, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। अगर मेरे नाम पे कोई फ़ोन करता है या ब्लैकमेल करता है, फ़ोटो मॉक करके भेजता है, तो उन पर ध्यान न दो, मेरी मजबूरी को समझो, मेरा मोबाइल हैक हो चुका है। यही एक रास्ता है। दूसरा, उनसे बचने का कोई रास्ता नहीं है कॉन्टैक्ट लिस्ट। तीसरी बात यह है कि ये गैलरी हैक कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। तो गैलरी हैक बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। और हैक क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि गैलरी में आपका फ़ोटो भी होता है, ऑडियो भी होता है, वीडियो भी होता है। तो जो ऑडियो वीडियो होता है वो जीबीओ में होता है, कई जीबी का होता है। अगर एक सॉन्ग भी होगा तो कम से कम 70-80 MB का होगा। तो अपने भारत देश में डेली हज़ारों लोग लोन को इंस्टॉल करते हैं। तो इनका जो सिस्टम होता है, तो उनके पास इतना स्टोरेज नहीं होता है कि आपके फ़ोटो या कि गैलरी में जो आपके वीडियो ऑडियो होते हैं उसको हैक कर पाएँ। अगर हैक नहीं कर पाते हैं तो फिर ये सवाल आता है कि ये हमारी फ़ोटो लेते कहाँ से हैं। तो जो आपका नंबर इनके पास होता है, दूसरा सवाल ये आता है कि जब गैलरी हैक नहीं कर पाते हैं तो फ़ोटो लेते कहाँ से हैं। तो जब आप किसी भी एप्लीकेशन से लोन लेते हो तो इनके पास आपका नंबर, पर्सनल नंबर चला जाता है। तो उसी नंबर के आधार पर आपका व्हाट्सएप हैक करेंगे, आपकी फेसबुक प्रोफाइल सर्च करेंगे आपके नाम से और आपके मोबाइल नंबर से। तो आप फेसबुक में कोई हो, मैं हूँ कि आप हो, कोई हो, फ़ोटो आदमी अपडेट करता ही है, तो उसी से आपके स्क्रीनशॉट लेके फ़ोटो ले लेते हैं। तो जो फेसबुक से बचने का तरीका यही है कि जो उसमें प्रोफाइल लॉक वाला ऑप्शन होता है, प्रोफाइल लॉक कर दो तो ये फ़ोटो नहीं ले पाएंगे। व्हाट्सएप से अगर फ़ोटो लेते हैं तो आप वहाँ से DP हटा दो, कुछ भी लगा दो, प्लेन रखो, एक कोई फूल पत्ती लगा दो। किसी भी सोशल मीडिया पे अगर आपने अपनी फ़ोटो अपलोड कर रखा है तो उसी टाइम हटा दो।
यही बचने का रास्ता है, दूसरा बचने का कोई रास्ता नहीं है। और जहाँ सवाल ये आता है कि इनका पैसा दें या ना दें, तो भाई कई केसों में ऐसा भी हुआ है कि पैसा लोग दे भी दिए हैं, फिर भी ब्लैकमेल कर रहे हैं और बोलेंगे हम पैसा हमें और चाहिए, नहीं तो हम आपकी फ़ोटो मॉर्फ करके लगाएंगे, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में भेजेंगे। तो फ़ोटो सिर्फ वहीं से उठाते हैं आपके व्हाट्सएप DP से, फेसबुक से या कि किसी अन्य सोशल मीडिया से, बाकी और कहीं से फ़ोटो नहीं लेते। कहने मतलब कि गैलरी आपकी हैक नहीं कर सकते हैं, इतना बड़ा भी इनके पास डाटा अवेलेबल नहीं है। तो इस चीज़ से मत डरो कि हमारी गैलरी हैक कर लेंगे। हाँ, लेकिन आपको फेसबुक और व्हाट्सएप में फ़ोटो आपकी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और पैसा देने वाली बात, अगर आप पैसा दो भी दोगे तो आपको धमकी देंगे, दोबारा पैसा मांगेंगे और यही बोलेंगे हम तुम्हारी फ़ोटो मॉर्फ करके तुम्हारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में तुम्हारे रेफरेंस नंबर पे भेजेंगे। यहाँ तक भी सुनने को देखने को मिला है कि लोगों से 5,000 लोन देने के बाद 50-50 हज़ार रुपये तक वसूल चुके हैं, मतलब बुरी तरह से लूट चुके हैं। तो आप इनको पैसा बिल्कुल मत दो, क्योंकि आप दोगे तो ही फंसे हो और नहीं दोगे तब भी फंसे हो। तो जब आप फंसे ही हो तो फिर इनको पैसा क्यों दे रहे हो, आप क्यों लूट रहे हो? आप इनका ऐसा तरीका ढूंढो कि इनको खुद लूटो। तो सीधा यही है कि लोन लेने के बाद अपने मोबाइल से इनका एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर दो। फेसबुक, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पे जहाँ भी आप फ़ोटो अपलोड कर चुके हो वहाँ से बिल्कुल हटा दो, डिलीट कर दो। फेसबुक को प्रोफाइल लॉक कर दो, तो उसका कोई भी आपका फ़ोटो, चाहे मैं हूँ या ये लोन वाले हों, कोई भी आपकी फ़ोटो वहाँ से नहीं ले सकता है। तो बस साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको जानकारी मेरी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।